हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसएससी सॉल्यूशन बाय वीडियो यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में किन्हीं दो संख्याओं का योगफल दिया हो और किसी दो संख्याओं का अंतर दिया हो, तो उस कंडीशन में हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे डिटेल में और उसको कैसे अपन ट्रिक में सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का योगफल 28 है, यदि उन संख्याओं को का अंतर 12 है, तो बताइए वह संख्याएं कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम डिटेल सॉल्यूशन करके देखेंगे। तो डिटेल सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले मान लो कि मान लो दो संख्याएं x और y है ना। इसमें जो क्वेश्चन में दो संख्या बोला है वो अपने को गिवन नहीं है, अपने को गिवन है उसका योगफल उसका अंतर। तो दो संख्या मान ली x प्लस वाई, ठीक। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या बन रहा है, दो संख्याओं का योगफल 28 है, x प्लस वाई इक्वल टू 28, ये आपका एक समीकरण एक हो गया। और दूसरा उन संख्याओं का अंतर 12 दिया हुआ है, तो x माइनस कर दो उसमें 12 कर दो, ये आपका एक समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब भी कभी भी अपन दो समीकरण दिया हुआ है तो उसको अपन जैसे जोड़ते हैं तो उसमें अपना जो डायमेंशन चेंज नहीं होता। जो भी आपका जैसे प्लस है तो चेंज नहीं होगा, माइनस है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, उस कंडीशन में प्लस में चेंज नहीं होता साइन, और अगर नेगेटिव अब जब माइनस करते हैं दो समीकरण को तो उसमें चेंज होता है। ठीक, तो सबसे पहले दोनों समीकरण को जोड़ने पर, तो दोनों समीकरण को जोड़ने पर क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 28, x माइनस वाई इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये y तो y कट जाएगा, ठीक है, इसमें साइन चेंज नहीं होता जोड़ने में। तो और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 40। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इससे आप 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 40 को जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू आपका क्या होगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोनों समीकरण को घटाने पर, ठीक है, तो दोनों समीकरण को घटाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 28 हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका समीकरण माइनस कर रहे हैं तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी ये प्लस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, x कट जाएगा। ठीक है, ये साइन चेंज हो जाता है माइनस कंडीशन में, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू, ये इसको माइनस करेंगे तो अब कितना होगा, ये आपका दो, 8 में 2 गया तो 6, और 2 में 1 गया तो 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा 16/2। तो ये हो जाएगा आपका 8, 2 8 है 16। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो वह संख्याएं क्या है पूछा है, तो वह संख्याएं हो जाएगा आपका, एक हो संख्या हो जाएगा 20 और एक संख्या हो जाएगा आपका 8। तो ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन सा संख्या मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या इसमें इसको आप ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं, है ना। इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या है इसमें, जब भी आपको डिटेल में सॉल्यूशन करना पड़ेगा करना है तो आप ऐसे कर लेना, है ना। दो समीकरण बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में आपको जल्दी बनाना है तो आपका ट्रिक क्या है, मतलब जब भी आपका इसका इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, ट्रिक में आपको क्या, जो योगफल और अंतर दिया हुआ है, जैसे मतलब दो संख्या, एक तो योगफल है ये और एक आपका अंतर है, तो दोनों को एक बार दो जोड़ के 2 से भाग दे देना, और दोनों को एक बार घटा के 2 से भाग दे देना। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। तो ये आपका हो जाएगा 40/2 और ये हो जाएगा आपका 16/2, डायरेक्ट आ जाएगा, 2 8 16, 2 दूनी 4 और ये 0, तो ये आपका डायरेक्ट आ गया। ठीक है, ये आपका ट्रिक हो गया कि दोनों को प्लस करके एक बार 2 से डिवाइड कर देना, जो भी इसका योगफल है और जो भी अंतर है। ठीक है, उसी प्रकार तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 8, तो ऑप्शन में आप क्लिक कर देंगे इसमें 20 और 8। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उन संख्याओं का योगफल 27 है, तो बताइए उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको आप डिटेल में जैसे मैंने बताया था डिटेल में भी बना सकते हैं। अब इसको अपनी शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, है ना। डिटेल में और ट्रिक में देख लिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अब अपन ट्रिक से ही करेंगे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार जोड़ लेना है, 27 प्लस
15 और एक बार आपको घटा लेना है 27 माइनस 15। ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन योग और अंतर, दो संख्याओं का योग और उसका अंतर, दो संख्याओं का योगफल, है ना, दो संख्याओं को योगफल और दोनों संख्याओं का अंतर दिया हो तो आपको इस ट्रिक का यूज करना है। इसको क्या करना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इसको जैसे आप ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 12, है ना, 12 का 2 हो गया, हाथ में एक, 2 3 और एक 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 42। 42 को जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 21। और इसमें माइनस करेंगे तो 5 में गया 2, 5 में 7 में 5 गया तो 2, और 2 में 1 गया तो 1, है ना। इस प्रकार ये हो जाएगा 2 तिया 6। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी, 2 2 छक्के 12 हो जाएगा ये, है ना, 2 छक्के 12 हो गया और ये 21 हो गया। अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन किया है। क्वेश्चन में क्या किया है, उन संख्याओं का गुणनफल बोला है। तो मतलब आपको क्या करना है, दोनों संख्या पता है, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, अब बड़ी संख्या छोटी संख्या का गुणनफल कर दो, इसमें 6, है ना, गुणनफल मतलब गुणा करना है आपको। तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। जब भी आपको मतलब कि दो संख्याओं का अंतर बोला रहेगा और उन संख्याओं का योगफल बोला रहेगा तो आपको इस ट्रिक को यूज करना है ना। तो इसमें आपका आंसर 126 आ जाएगा। 126 में आपको टिक लगा देना है, 126 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 3, जबकि उन संख्याओं का वर्गों का अंतर 39 दिया है। ये क्वेश्चन डिफरेंट है ना। ये क्वेश्चन इसमें क्या किया है, पहले क्या था, ये अंतर था और योगफल था। इसमें क्या किया है, उन संख्याओं का वर्गों का अंतर दे दिया है इसमें। तो इसमें आपको x और y मान के पहले करना पड़ेगा, उसके बाद जब इसका समीकरण 1 और समीकरण 2 आ जाएगा उसके बाद आप उसको ट्रिक में लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लो कि वह संख्या x और y है। ठीक है, वह जो दो संख्या है वो x और y है। ठीक, तो पहला इक्वेशन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, जबकि उन संख्याओं का वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 39। ठीक है, उनके वर्गों का अंतर बोल दिया, 39 हो गया। अब इसको क्या करना है, इस इक्वेशन को अगर आप इसमें सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको जब आप छोटे फॉर्म में करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे जैसे एक्स स्क्वायर, तो इसका ये पैटर्न आता है ना, इसका पैटर्न ये आता है, ये हो जाएगा आपका 39, है ना। जब भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया रहेगा तो उसको अगर अपने को बड़े फॉर्म में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, है ना, इसको तो आप पढ़े होंगे। तो इसको आपका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब आपको क्या देखना है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखें कि x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, मतलब जो ये x माइनस वाई है आपको पता है, तो x माइनस वाई में आप इसको 3 रख लो, इसमें x प्लस वाई कर लो इक्वल टू ये 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये उधर ये जो है इसको मतलब पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर के नियम हिसाब से, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 39 अपॉन 3। ठीक है, इसको जैसे आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये हो जाएगा आपका 13, है नहीं, सिंपल है नहीं। ये आपका हो गया समीकरण 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण 3। अब ये फॉर्मेट में देखो, आप जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाए हो, है ना, इससे पहले जो आप क्वेश्चन बनाए हैं उसमें यही वाला फॉर्मेट था, संख्याओं के योगफल, दोनों संख्याओं का योग इतना है, ये दोनों संख्याओं का योग इतना है और दोनों संख्याओं का अंतर इतना है। मतलब आपको दो समीकरण मिल गया, आपको बस ये वर्गों का जब दिया रहेगा तो ये आपका एक्स्ट्रा वर्क इसमें करना है, तब जाके आप इसको ये संख्या निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये दो न्यूमेरिकल, दो मतलब इक्वेशन आ गया आपके पास, जो मतलब पहले हम संख्या बनाए थे कि दो संख्याओं का योगफल इतना दिया है, दो संख्याओं का अंतर इतना दिया है, तो आप संख्याएं बताइए। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गया। आप आपको ट्रिक लगा देना है। ट्रिक क्या था अपना, दोनों संख्याओं का जो भी योगफल और अंतर है दोनों को एक बार जोड़ देंगे,
तो जोड़ देंगे दोनों को एक बार और दोनों को एक बार घटा देंगे और दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। यही था ना अपना ट्रिक। तो ये अपना ट्रिक इसमें आ गया। ठीक है, तो इसको जैसे आप इसमें सॉल्व करेंगे तो 13 3 16 हो जाएगा। ठीक है, 13 3 16 हो गया। ठीक, 16, तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 8 16 और ये 3 है ना, ये 3 है। 13 प्लस 3 अपॉन 2, 13 माइनस 3 अपॉन 2। तो जैसे आप इसमें 3 है, गलती से ये 2 हो गया था, ये 3 हो गया। ठीक, तो अब ये 3 माइनस 3, 13 माइनस 3 अपॉन 2, तो 13 में 3 गया तो कितना बचेगा 10, 10 में 2। ठीक है, तो ये आपको इसको आप डिवाइड कर देंगे, 2 पंचे 10। ठीक, अब क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में क्या बोला है, दो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आप संख्या क्या हो गया आपका 8 और एक संख्या क्या हो गया आपका 5, दोनों को आप गुणा कर दो सिंपल, 8 पंचे 40। ठीक, 8 पंचे 40 हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50 40 30 20 दिया हुआ है आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा बी सिंपल। ठीक है, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आपको वर्गों का योग दिया रहेगा तो आपको इस प्रकार सिंप्लीफाई कर लेना है, और इसमें से एक वैल्यू आपको तो पता है दिया ही हुआ है, तो उस वैल्यू को इसमें रख लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 39 कर लेंगे। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 39 अपॉन 3, ये 13 हो जाएगा। और ये दोनों इक्वेशन बनने के बाद अपन अपना ट्रिक लगा लेंगे। ट्रिक के बाद जो मल्टीप्लीकेशन बोला है क्वेश्चन में, गुणनफल गुणनखल बोला है दोनों संख्याओं का, तो आप गुणनफल कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है। ठीक है, यदि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 33 है तो बताइए संख्या का गुणनफल क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें योगफल अंतर को चेंज कर दिया है। तो मान लो वह संख्या क्या हो गया, मान लो वह संख्या x और y है, y है। ठीक है, मान लिया अपन दो संख्या। ठीक, अब इसमें क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योगफल, तो x प्लस वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 11, और उन संख्याओं का वर्गों का अंतर बोल दिया है, तो वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 33। ठीक, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसका जो फॉर्मूला तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा आपका 33। तो अब आप इसमें एक वैल्यू आपको पता है x प्लस वाई, तो x ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब आपको दूसरा इक्वेशन निकालना है, तो इसमें आप x प्लस वाई का वैल्यू रख देंगे, तो x माइनस वाई इसका जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 11, है ना, 11 इक्वल टू 33। ठीक है, 11 इंटू 33 हो गया। अब x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 11 इधर डिवाइड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई रहता है तो उधर जाके डिवाइड होता है, अगर इसमें डिवाइड डिवाइड रहता तो उधर जाके मल्टीप्लाई होता, तो ये मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड होगा, तो 33 11 ये आपका 3 हो जाएगा, तो ये एक हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2। ठीक, अब ये दो फॉर्मेट में आ गया कि संख्याओं के दो संख्याओं का योगफल और उसका अंतर दिया है, तो संख्याओं का तो आपको ट्रिक लगाना है इसमें, है ना। ये इक्वेशन बन गया आपका दो। तो सबसे पहला ट्रिक क्या है, दोनों संख्याओं को जोड़ दो और दोनों संख्याओं को घटा दो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लो सिंपल। तो इसमें आप जैसे इसको ऐड करेंगे तो 11 11 3 कितना होता है, 14/2 हो जाएगा। ठीक है, 14/2, तो ये 2 7 14 होगा, और इसमें 11 में 3 गया तो कितना बचेगा, 11 में 3 गया तो आपका 8 बचेगा, 8/2 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, इस संख्याओं का गुणनफल बताइए, तो संख्याओं का गुणनफल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा जो संख्या है आपका 7 इंटू 4 कर देना पड़ेगा, 7 चौक 28 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, इस ट्रिक में ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा कि यदि उन संख्याओं का एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में आपको इस प्रकार क्वेश्चन देखने मिलेंगे, तो आपको सिंप्लीफाई सबसे पहले दो संख्या मान लेना है ना। उसके बाद आपको ये सेकंड संख्या का जो इक्वेशन है उसमें फर्स्ट संख्या का जो वैल्यू रखा है उसको रख देना है, दो इक्वेशन आ जाएगा, पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। उसके बाद आपको ट्रिक लगा के उसका आंसर लाना है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखने से पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, है ना। इसमें कुछ फॉर्मूला ये नया पैटर्न क्वेश्चन है, इसमें कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, संख्या व अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग या अंतर हो, तो जब भी आपको क्वेश्चन में
पलटने से बनी संख्या का दिया रहेगा, है ना, पलटने से बनी संख्या का। अगर अंतर हो तो अंतर में आपको 9 डिवाइड करना है, अगर योग हो तो योग में 11 डिवाइड करना है, x प्लस वाई कंडीशन में x माइनस वाई कंडीशन। ये दोनों आप चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। अंतर में आपको 9 करना है, 9 से डिवाइड करना है, योग में आपको 11 से डिवाइड करना है। अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसके लिए आपको ये पैटर्न याद रखना है, अभी समझ आ जाएगा इस बार क्या करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों वाली संख्याओं में अंकों का योगफल 9 है। ठीक है, दो अंकों वाली संख्याओं में अंकों का योगफल 9 है, यदि संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 45 है। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया जब भी पलटने से बनी संख्या का अंतर 45 रहेगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अंतर बटे 9 कर देना है। तो सबसे पहले आप मान लो कि वह संख्या x और y है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन में आप x और y मान लेंगे तो दो संख्याओं का योगफल बोला है तो सिंपल हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। यदि संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 45 है। ठीक है, तो इसमें आपको जो बताया था अगर अंतर दिया है तो आपको सीधा x माइनस वाई कर देना इधर, और इधर आपको 45 में जो 45 दिया है अंतर पलटने से बनी संख्या का अंतर, उसमें आप 9 डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 9 से डिवाइड कर देना तो x माइनस वाई आपका आ जाएगा 9 पना 45, है ना, 9 पना 45 हो जाता है। तो ये आपका 5, ये दो इक्वेशन आ गया। ठीक है, बस इसमें आपको यही करना है कि आपको बस इक्वेशन लगाना है। जब भी आपको यदि संख्या अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर दिया होगा, अगर क्वेश्चन में आपको अंतर दिया होगा तो जो भी अंतर दिया होगा उससे आपको 9 से डिवाइड करना है, अगर योग दिया रहेगा तो आपको 11 से डिवाइड करना है, सिंपल। ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अगर संख्या को पलटने से बनी संख्या का योगफल रहेगा, अंतर रहेगा तो आपको 9 से करना है। जैसे इसमें आपका 45 था, 9 से आप डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गए। अब आप ट्रिक लगा लो इसमें। आपका ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, आपको दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को घटा के हाँ, दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर दो। तो ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये हो जाएगा 9 5 14 बटे 2, और ये हो जाएगा आपका 4/2। 9 में 5 गया, 4/2 हो गया। तो अब इसको आप डिवाइड करेंगे, 2 7 14 हो जाएगा, ये होगा 2 दूनी 4। ठीक है, ये दो आपका इक्वेशन आ गया। तो आपका संख्या क्या आ गया, 72। ठीक है, एक आ गया आपका 7, एक आ गया आपका 2। तो आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड जो भी संख्या रहेगा, है ना, पलटने से बनी संख्या, तो इसको आप मतलब तो बताइए वह संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है, इसमें जो संख्या है उसका दो संख्या, इससे तो दो संख्या बन सकती है वह संख्या, तो एक एक संख्या बन जाएगा आपका 27 और एक संख्या बन जाएगा आपका 72। ठीक है, ये दोनों से आपको संख्या बनाना है, ये 2 और 7, एक से बन जाएगा 27, एक से बन जाएगा 72। ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। इससे जो संभावित संख्या बन सकती है पलटने से, ठीक है, ये दो संख्या, इसको पलटने से क्या संख्या बना, तो पलटने से ये बना और ये बना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो अंकों वाली संख्या में अंकों का अंतर 4 है। ठीक, जबकि संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 110 है। तो अभी मैंने कहा था जैसे कोई संख्या है, संख्या प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है, और संख्या को पलटने से, जब भी क्वेश्चन में आपको पलटने से बनी संख्या का योगफल और अंतर बताया था, तो योगफल की कंडीशन में आपको क्या बताया था, योगफल की कंडीशन में आपका क्या, इसमें सॉरी, इसमें क्या दिया है, अंकों का अंतर दिया है जी, इसमें अंतर दिया है तो माइनस होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 110। योगफल दिया हुआ है तो योगफल के कंडीशन में मैंने बताया था कि योगफल का कंडीशन रहेगा तो उसमें आपको 11 से डिवाइड करना है। तो जैसे आप 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 है, 11 1, और ये आपका 0 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये आपका इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या आपको ट्रिक लगाना है, ट्रिक जो आपका ट्रिक है, दोनों संख्या को जोड़ दो, ये 10 प्लस 4/2
10 माइनस 4/2, दो जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर लो, माइनस करो 2 से डिवाइड कर लो। तो जैसे आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14/2। ठीक है, तो ये 2 सात 14 हो जाएगा आपका, और इसमें आपका हो जाएगा 3 6 हो जाएगा 6/2, तो 2 तिया 6, तो आपका दो संख्या 7 और 3 आ गया। ठीक है, अब इस संख्या से संभावित संख्या क्या बन सकता है, एक तो 73 बन सकता है, ठीक, वह 37। ठीक है, इस संख्या को पलटने से ये संख्या बन सकता है, ये दो संख्या आपको बन सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 37 और 73। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो अंकों वाली एक संख्या में अंकों का योगफल 9 है, जबकि संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 27 है। तो बताइए संख्या क्या होगी। इससे पहले जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वही है, उसी वही क्वेश्चन है, इसमें आपको वैल्यू चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन जब भी सेम क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आपको पॉज करके ना इसको आप सॉल्व करके देखें कि इसका आंसर कैसे बन रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या पूछा है, दो संख्याओं का योगफल दिया, मान लो संख्या x और y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा। उस प्रकार जबकि अंकों के संख्या को पलटने से बनी संख्या, ठीक है, जब भी पलटने से बोलेगा तो आप पलटने से बनी संख्या का अंतर बोलेगा तो अंतर में आपको 9 से डिवाइड करना है, x माइनस वाई इक्वल टू 27/9, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, दो इक्वेशन आपके पास आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब आपको ट्रिक लगाना है। ट्रिक क्या है आपका, एक को जोड़ दो, दो से डिवाइड कर लो, एक को माइनस कर लो और दो से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो इसमें आप जैसे इसमें 9 10 11 12 हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, और इसमें तीन तीन माइनस करेंगे, तो तीन जैसे इसमें माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 6/2। ठीक है, तो ये हो गया 2 छके 12, 2 तिया 6। ठीक, ये दो आपका संख्या आ गया, 6 और 3 डायरेक्ट। ठीक, इसमें आपको ऑप्शन में देखना है कि इसमें क्या वह संख्या बोला है कि उसमें इस संख्या से एक संभावित संख्या क्या बन सकती है वो पूछा गया है। तो आप इसमें ऑप्शन में देख रहे हैं कि इसमें डायरेक्ट वह संख्या पूछा गया है कि जो संख्या x और y के मान में निकला हो। ठीक है, तो x और y के मान में दो वैल्यू निकला अपना 6 और 3, तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि वह संख्या क्या है, इसमें डायरेक्ट आपको मिल जाएगा 6 और 3। अगर इसमें संभावित संख्या हो पूछेगा तो आपको 63 या 36, ये दो आंसर पर टिक लगाना है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, 66 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं वाली संख्या में अंकों का अंतर 3 है, जबकि संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 77 है। तो आपको ये पलटने से बनी संख्या ये आपको याद रखना है, और इधर आपको याद रखना है कि ये वो योगफल है ना, योगफल दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है कि अंतर दिया हुआ है। तो वह संख्या आपका हो जाएगा x प्लस अंतर दिया है तो x माइनस वाई हो जाएगा, है ना। मान लो वह दो संख्या x और y है, ठीक, x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो पलटने से बनी संख्या का योगफल 77 है, x प्लस वाई इक्वल टू 77/11। ठीक है, जब भी योगफल रहेगा मैंने कहा क्या करना है 11, ठीक, और अंतर रहेगा, अंतर तो आपको 9। ठीक, ये दो आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। अब आप सिंपल फॉर्मूला ट्रिक लगा लो, 7 प्लस 3, जब भी आपको ऐसे दो संख्याओं का योगफल हो, दो संख्याओं का अंतर हो, तो आपको यही ट्रिक लगाना है। सबसे पहले आप उसको दोनों को जोड़ दो और दो से डिवाइड कर दो, और दोनों को घटा दो और दो से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर इसको आप ऐसे भी देखेंगे तो ओवरऑल आप समझ जाएंगे कि इसको ये ट्रिक कैसे निकला है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये 2 आ गया, इधर से इसको ऐड करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, तो 2x इधर दोनों में ऐड में हो रहा है, और इस माइनस के कंडीशन में क्या होगा 2y हो जाएगा, तो ये 2 इधर चला गया। ठीक है, प्लस में जो 2x था उसका 2 इधर आ गया, दोनों का ऐड किए तो, और माइनस के कंडीशन में 2y हो जाएगा, तो ये 2 इधर आ जाएगा माइनस की कंडीशन में, तो प्लस और माइनस कंडीशन में ये आपका ट्रिक निकल रहा है। तो ये हो गया 7 3 10/2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3 इसमें डिवाइड करेंगे तो, ठीक, इसमें आपको 3 डिवाइड करेंगे तो 5 6 7 8, है ना, ये हो जाएगा आपका 4 और बाई 2। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2 पंचे, आपका 2 पंचे 10। ठीक, एक संख्या आपका ये आ गया 5
ठीक है। और एक संख्या 2 दूनी 4, ठीक, ये दो संख्या आ गया। अब क्या बोला है इसमें, आपको ऑप्शन में तो सबसे पहले चेक करना है कि ये वैल्यू, मतलब इससे डायरेक्ट पूछा है कि कैसे करके पूछा है, तो सबसे पहले ऑप्शन में देखो नहीं मिल रहा है, ठीक। और इसमें बताइए पहली वह संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो इसमें आपको गुणनफल पूछा गया है। तो गुणनफल के लिए क्या करना है, पहला संख्या और दूसरा संख्या को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी कितना होता है 10, तो ये आपका 10 आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन में आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में 10 है, तो 10 में आपको गोला लगा लेना है या फिर टिक लगा लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें मैंने आपको दो ट्रिक भी बताया कि योग और अंतर रहा तो कैसे बनाना है, और सिंपल दो संख्याओं का योग दिया रहेगा तो आपको कैसे बनाना है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।